अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब पहले क्वेश्चन जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा था कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने किया था कि उसको जो भी हमारे पास ये कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक शायद नहीं पता चला होगा। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं। एक को हम रियल पार्ट बोलते हैं जो कि एओटा के बगैर होता है और दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो एओटा के साथ आता है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके एक नंबर बनाते हैं। इस पूरे नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, मैं कम्प्लेक्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे पास एक नंबर है, कंप्लीट नंबर है ये। ठीक है ना, 4 + 5 एओटा ये कंप्लीट नंबर है। इसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो हमारे पार्ट हैं। पहला रियल पार्ट है, उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जिसके साथ एओटा आएगा वो हमारा एओटा वाला जो पार्ट होगा वो हमारा होगा इमेजिनरी, और जिसके साथ एओटा नहीं आएगा वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है जी, ये हमने डेफिनेशन में भी सीखा था। अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने एडिटिव इनवर्स जो पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या कर रहे थे, हम एक कम्प्लेक्स नंबर को ले रहे थे और उसके अंदर हम सपोज अगर इसका हमने फाइंड करना हो तो हम क्या कर रहे थे, उसको हम ब्रैकेट में पुट कर रहे थे जैसे ये, और साइन ऑपरेट करते थे और हमारा आ जाता था एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने 1 ऊपर लिख देना है और यही नंबर जो है इसको आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं, ये आ जाता है हमारे पास एओटा। यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको लिख देना है, यानी कि 1 ऊपर और ये क्या आ गया हमारा नीचे। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फिर हमने इसको करना है, सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 था, सॉरी 1 था, उसके अंदर हमने इसके कुछ पार्ट्स किए थे, लास्ट 2 पार्ट्स जिस तरह से किए थे वैसे इसको करना है। ये सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन पार्ट नंबर जो है लास्ट वाले 2 क्वेश्चन नंबर 1 के उसकी तरह के करने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास ये वाला नंबर जो है इसको हमने लिख देना है ऊपर और क्या लिख देना है नीचे भी यहाँ देगा 4 स्पेस छोड़ दें ये। अब यहाँ भी बच्चों को समझ नहीं आती कि साइन कौन सा लिखना है, ऊपर और नीचे कौन सा साइन लिखना है। तो साइन हमने सेम लिखना है, लेकिन वो साइन होगा इस साइन के अपोजिट। तो प्लस का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, माइनस। ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस। यानी कि ऊपर नीचे जो साइन लिखना हमने वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ऐसे नहीं लिख सकते, सेम साइन होंगे हमारे पास। ठीक है, तो साइन कौन सा होगा, इसका अपोजिट। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों में माइनस। अगर इधर माइनस है दोनों में क्या आ गया, हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है कि 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो जो चीज होती है वो एज इट इज वैसी की वैसी ही हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा 5 एओटा। नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कौन सी, हम बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू आ जाएगा ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब आप देखो तो हमारे पास इधर भी डिनोमिनेटर में और इधर भी डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं। हम इसको क्या करेंगे, क्लोज फॉर्म में यानी कि मर्ज कर देंगे, लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर आप एक जगह पे आप देखेंगे 4 है तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 5 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको आप नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 एओटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो क्या होता है वो बच्चे 8 कर देते हैं इसको, ऐसे नहीं। 4 का स्क्वायर है कि 2 टाइम्स 4 हमने लिखना है। 4 4 जार कितना आ जाएगा भाई 16। यहाँ पे लिखेंगे हम इसके नीचे 16, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 का स्क्वायर जो है माइनस 5 का स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, वो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। स्क्वायर का मतलब है कि जो नीचे वाला नंबर है इसको हम उतने टाइम में हमने लिखना है। तो ये 5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। इसके बाद आ जाएगा एओटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 एओटा का स्क्वायर एज इट इज। चलें जी, अब इधर करते हैं हम इसका बाकी जो हिस्सा है उसको हम यहाँ कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास
इक्वल टू का साइन ये आ जाएगा 4 माइनस 5 एटा, ओवर आ जाएगा हमारे पास 16, ये आ जाएगा -25। अब एटा का स्क्वायर इसको आप लोग लिख लें, माइंड के अंदर इसको रख लें कि ये -1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब, ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 एटा, ओवर आ जाएगा हमारे पास 16, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16 माइनस माइनस आ जाएगा +25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका आ जाएगा 4 माइनस 5 एटा, ओवर आ जाएगा हमारे पास 25 और 16 को हम प्लस कर लेते हैं, 25 प्लस आ जाएगा 16, तो 5 और 6 जो आ जाएंगे 11, तो 11 लिखेंगे। जब 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो इसका राइट साइड वाला जो डिजिट होता है ये डिजिट है, ठीक है। ये एक नंबर 11 है, इसके 2 डिजिट्स हैं 1 1, राइट साइड वाला जो है उसको हमने राइट करना है, लेफ्ट वाले को हमने कैरी करना है। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 41। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये 41 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये साथ 5 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख लेंगे 4 ओवर आ जाएगा हमारे पास 41 माइनस 5 ओवर आ जाएगा हमारे पास 41 एटा। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक नंबर लिया जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको हमने ओवर की फॉर्म में लिखा, यानी कि जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो 1 ऊपर लिखना है, वो नंबर हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। और इसकी प्रैक्टिस हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि इसी नंबर को हमने ऊपर नीचे हमने इसके साथ डिवाइड भी कर देना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, बस इसका साइन जो आपने वो ध्यान में रखना है, ये प्लस हो तो क्या करना है -4, यहाँ भी आपने क्या करना है सेम साइन के साथ दोनों को लिखना है। यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ 1 ही आता है, ठीक है। ये चीज नोट करने वाली है, 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास ये आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज की थी, वो मैंने लिखी। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया वो मैंने हर स्टेप आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। तो होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपने 2 3 एंड 4 वो इसी तरह से उन्हें आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर नहीं आएगा तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज।